सूरत अल-मुज़म्मिल में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है, सदका मुश्किलात को दूर करता है और जो नेकी के काम तुम अपने लिए आगे भेजोगे वो अल्लाह के पास बेहतर और अजर में बड़े होंगे। और जो लोग दिन रात छुपे और ज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनके लिए इनके रब के पास बहुत बड़ा अजर है। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि इंसान सदका करता है और खैरात भी करता है, लेकिन इसके बावजूद उसका रिस्क तंग होना शुरू हो जाता है। तो क्या वजह है कि उसका रिस्क क्यों तंग होता है? पहली वजह ये भी हो सकती है कि इंसान को अपनी नीयत का जायज़ा लेना चाहिए। सदका हमेशा खालिस नीयत और अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहिए। सदका देते हुए अगर कहीं दिखावा आ जाए तो सदका कबूल नहीं होता और रिस्क बढ़ने की बजाय कम हो सकता है। नंबर 2 पर है हराम या मुश्तबा कमाई का जायज़ा लें। ये देखें कि आपकी आमदनी हलाल ज़राए से हो। हराम कमाई सदका कबूल होने में रुकावट बन सकती है और रिस्क में बरकत को ख़त्म कर देती है। और ये भी कि क्या हम सिर्फ सदका दे रहे हैं या अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं। जो कोई सदका देने के बावजूद रिस्क की तंगी का शिकार रहता है, उसे चाहिए कि सदका देना बंद ना करे, अपनी इस्तात के मुताबिक सदका देता रहे, लेकिन अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करे, नमाज की पाबंदी करे और अल्लाह ताला से दुआ करे कि वो रिस्क में बरकत अता फरमाए और अपने मामलात को दुरुस्त करें। रिस्क की तंगी का ताल्लुक बाज़ औक़ात कर्ज, फजूल खर्ची या गलत फैसलों से भी हो सकता है। अपने माली मामलात का जायज़ा लें और अपनी इस्लाह करें। मुख्तसर ये कि अगर सदका देने से रिस्क में कमी महसूस हो तो ये इक़दामात करें। नीयत दुरुस्त करें, सदका खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए दें, इस्तग़फ़ार करें, कसरत से माफ़ी मांगें, ये रिस्क में बरकत का ज़रिया है। नमाज की पाबंदी करें, नमाज के ज़रिए अल्लाह से करीब हों। हराम से बचें, अपनी कमाई का जायज़ा लें कि वो हलाल हो। शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करें, इससे रिस्क बढ़ेगा। दुआ करें रिस्क में बरकत के लिए और आसानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगें। सदका जारी रखें, सदका कम न करें, ये आजमाइश भी हो सकती है। अल्लाह पर यकीन रखें, वो आपके रिस्क का ज़ामिन है। सूरत बकरा में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बालें निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है इजाफा करता है। सदका मुश्किलात को दूर करता है और जो नेकी के काम तुम अपने लिए आगे भेजोगे वो अल्लाह के पास बेहतर और अजर में बड़े होंगे। सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है, गुनाहों का कफ़ारा सदका अदा करने से होता है। नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो। जो कुछ तुम अपनी भलाई के लिए आगे भेजोगे वो अल्लाह के पास बेहतरीन और अजर में बहुत बड़ा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। अजीज़ बहन भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये भी है, हर नेक अमल सदका है, यहाँ तक कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराकर बात करना भी सदका है। अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। हम सबको चाहिए कि खुलूस नीयत के साथ अल्लाह की राह में खर्च करें, क्योंकि अल्लाह की राह में खर्च करना कामयाबी की ज़मानत है।